हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल रोहित सर्स मैथ लेक्चर। आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 की 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक है। और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो 12x² - 7x + 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का बेसिक मेथड क्या है उसको समझेंगे पहले। तो जब भी बोला जाए फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है वो क्या है? 12 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है? 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 1 कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा प्लस करने पर 7 आ जाए, हम कैसे जानेंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म कैसा है? +1 है। तो ये जो साइन है आप देख पा रहे हैं, ये साइन डिसाइड करता है कि प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो जो कांस्टेंट टर्म का साइन है वो डिसाइड करता है कि जो मिडिल टर्म हम प्लस करने पर लाना है या माइनस करने पर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लस साइन दे रखा है, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। जो हमें मिड में दे रखा वो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 12 के फैक्टर करें तो 4 × 3, 4 × 3, 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। जब हम इनको ऐड करें, 4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा, जो हमें लाना है। समझ पा रहे हो? तो पहली स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा 12 × 1 कितना आ गया? 12 आ गया है, ठीक है। फिर हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 7 आ जाए, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस था तो 12 के में ऐसे फैक्टर करने, प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 × 3 कर दिया। 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये तरीका होता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने तो सोच लिया कि 4 + 3 7, 4 3 जा 12, हम कैसे जानेंगे? मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब आ रहा होगा कि हम ये भी तो कर सकते थे, 6 × 2 12। ये क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे 6 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, हमें 7 नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि 4 3 जा करें, हम कैसे ऐसे सोच पाएंगे? देखो, एक तो सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। बाकी ऐसे आप नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसे आप नहीं थिंक कर पा रहे हैं, तो उसका मेथड ये है कि हम 12 के इस तरह से जैसे एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड यूज करते हैं उस तरह से क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 2 6 जा 12, कोई प्रॉब्लम? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमने कैसे सोच पाया कि 4 3 जा 12, 4 + 3 7? मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देख पा रहे हैं 2 2 जा 4, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना होता है कि प्लस करने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो 2 2 जा 4 है और ये 3 है। अब इस 3 को जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सोचते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप इसके इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे किया। 4 × 3 और 4 + 3। देखो 4 × 3 करोगे
12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, और 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इतना काम मेरा सॉल्व हो गया कि प्लस करने पर 7 आ रहा है और 4 इंटू 3 12 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए 12x², इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस साइन रखेंगे। अब जो 7 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 + 3। समझ पा रहे हो, ये 7 की तो वैल्यू है 4 + 3, तो इस 7 की जगह क्या रखेंगे, 4 + 3x। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और +1 है तो +1। देखो मैंने इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया है कि जहां पर 7 था वहां क्या पुट कर दिया, 4 + 3 कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अब हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप, ये 12x² हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, माइनस इंटू 4 इंटू x 4x, माइनस का 4x हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू x 3x, 3x + 1। ठीक है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरह से क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे 12x² और 4x में हमें कॉमन देखना है। तो एक तो सिंपल है, देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में x क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब ये 4 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 4 × 1 4 आता है और 4 × 3 = 12 आता है। तो यहाँ पे 4x इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया। अब देखो कॉमन लेने का मतलब होता है, जैसे हम कॉमन लेते हैं फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखते हैं, मतलब जो भी आता है उसको लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम हो, तो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं और जिसमें से लेते हैं उसमें हम उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ पा रहे हो, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट हो सकता है किसी स्टूडेंट की ये भी प्रॉब्लम हो कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखो कॉमन लेना समझ आ गया कि 4x दोनों में कॉमन है। अब ये 4x कॉमन आ गया है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसी चीज़ से जहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने 4x कॉमन लिया, कहाँ से लिया, 12x² से लिया है और इस 4x से लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। देखो एक x से इसकी एक x क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और 4 3 × 12। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस x से इसकी एक x कैंसिल हो गई, तेरी 1x बची हुई है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4x से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3x और यहाँ 1। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 4x यहाँ से कैसे कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद ये 3x - 1 कैसे आया, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने जब यहाँ इसको सॉल्व किया था -4 × x -4x माइनस प्लस माइनस था, तो यहाँ पे माइनस का 3x आएगा। सॉरी, मैं क्षमा चाहेंगे आपसे, गलती हो गई उससे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होता है, कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है जिससे जो यहाँ बना वही यहाँ बन जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब मुझे ये सोचना है कि -3x + 1 में से हम क्या कॉमन लें। समझ पा रहे हो, -3x + 1 में से हम क्या कॉमन लें ताकि ये बन जाए क्या, 3x - 1 बन जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, अब जब -1 कॉमन लोगे तो इसका मतलब है कि हम -3x डिवाइड किससे करेंगे, माइनस से करेंगे।
कॉमन लेने का मतलब क्या, उस नंबर से उसमें डिवाइड कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 3x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बाहर बता दिया कैसे हो रहा है। ये समझ आ गया 3x कैसे आया। अब हम क्योंकि -1 कॉमन है तो -1 का यहाँ पे भी डिवाइड होगा और -1 का इस 1 के साथ भी होगा। जब हम 1 के साथ करेंगे तो ये +1 है, और जब इसका डिवाइड -1 से होगा तो 1 1 जा 1, और ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ गया -1 आ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आपको समझ आ गया, बस इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि जो यहाँ बना है वही यहाँ बन जाना चाहिए। तो मैंने -1 कॉमन लेने से 3x माइनस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब हम इसमें अब हम देखेंगे कि इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है। तो आप देख पा रहे हो 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है और 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में जो 3x माइनस 1 है दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। अच्छा, 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कॉमन, ये पूरा कॉमन मतलब बाहर आ गया तो क्या बचा, 4x ही तो बचा। या हम यूं कहें कि मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया तो क्या, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4x ही तो बचेगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब वही काम यहाँ करेंगे, इस 3x माइनस 1 से यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब इसको मैंने बाहर निकाल लिया। जब ये चीज़ बाहर आ गई तो यहाँ क्या बचा, 4x ही तो बचा, तो मैंने 4x लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ 3x माइनस 1 इस पूरे से मैंने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, -1 बचा। तो यही होता है फैक्टराइज करना। आपको समझ आ गया होगा कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² + 7x + 3। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को भी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मैं इसको थोड़ा इधर करूँगा, तो ये क्या है, 2 × 3 = 6। जब मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब हमें 6 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं। यहाँ कौन सा साइन दे रखा है, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो प्लस का है, तो प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² देखा, वो 2 था, कांस्टेंट टर्म कितना था, 3 था, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ कौन सा साइन दे रखा है, प्लस साइन दे रखा है, तो प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 6 × 1 = 6, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, और हम इनको ऐड करेंगे तो 6 + 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 + 1 क्या है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2x² प्लस साइन, तो मैंने प्लस साइन लिया। इस 7 की जगह देख पा रहे हो, ये जो 7 है ना, 7 की जगह क्या पुट करना है, 6 + 1 पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 + 1 x + 3।
कोई प्रॉब्लम? ये पार्ट अलग है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ये इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, समझ पा रहे हो? अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जहाँ 7 था वहाँ क्या रख दिया, 6 प्लस वहाँ रख दिया, बाकी जैसा था मैंने एडिटेड उसको पुट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस इंटू 1 1 और 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 3। कोई प्रॉब्लम? अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो एक तो सिंपल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, तो दोनों में x कॉमन है, और 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 2x जब कॉमन आ गया है, ठीक है, तो जब 2x कॉमन आ गया 2 भी बाहर आ गया, यहाँ x स्क्वायर था, इसका एक x बाहर आ गया, क्या बचा, एक x बचा, समझ पा रहे हो, प्लस x इसका बाहर आ गया, 2 3 जा 6, तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन मैंने ये जो कॉमन लिया था वो इन दोनों से लिया था, अब हम इन दोनों से कुछ कॉमन इस तरह से लेंगे कि जो यहाँ बना वही हमें यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 1 कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने। जब प्लस 1 कॉमन लिया तो प्लस 1 कॉमन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों में देखेंगे, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, तो आप देख पा रहे हो कि x प्लस 3 यहाँ पे भी है और x प्लस 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों में क्या है, x प्लस 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ से जब x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है, इसको मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके आपको बता दिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो वही मेथड है, पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ गया, 36 आ गया। अब हमें 36 आ गया, ठीक है। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन माइनस करने पर 5 आ जाए, यही तो रूल होता है करने का। पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5 आ जाए। देखो मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है और माइनस करने पर 5 आ रहा है, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है मुझे कुछ इस तरह से ही करना होता है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, हम कैसे सोचेंगे कि 9 इंटू 4 लें यहाँ पे, तब 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आएगा, मतलब हम कैसे सोचेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि आपने तो कर दिया, लेकिन हम कैसे सोचेंगे। तो उसका करने का तरीका ये होता है कि 36 आया, 36 को हम इस तरह से लिखेंगे और इसको जैसे एलसीएम लेते हैं तो इसके फैक्टर करेंगे। तो हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देख पा रहे हो 2 2 जा 4 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, अब हम 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा।
और हम 9 इंटू 4 करेंगे तो हमें 36 भी मिल जाएगा। तो इसका जो करने का तरीका होता है, ऐसे जो सोचने का तरीका होता है, अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो, जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही सोचने लगो जैसे मैं सोच पा रहा हूँ। लेकिन अगर जो आपकी शुरुआत है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करके अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर लिया करो कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज करना है मुझे। अब 6x² प्लस, अब इस यहाँ पे जो 5 है, 5 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 9 माइनस 4 पुट कर देंगे। 9 माइनस 4 को पुट कर देंगे और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रहेगा। ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अदर पार्ट है इसका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जहाँ 5 था वहाँ 5 की वैल्यू रख दी, 9 माइनस 4 मतलब अरेंज करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 6x², 9 इंटू x 9x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, सॉरी माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना होता है। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो दोनों में x कॉमन है और 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो इन दोनों से 3x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और इसका 1x आ गया, अभी 1x यहाँ पे बचा हुआ है तो 2x। कोई प्रॉब्लम? 3 3 जा 9 और x तो पहले से बाहर आ गया तो क्या आ गया, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है। ये जो 3x मैंने कॉमन दिया था इन दोनों से लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जो चीज़ यहाँ बनी है, देख पा रहे हो 2x प्लस 3 यहाँ पे बना हुआ है, वही कॉमन लेके यहाँ बनना चाहिए। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, ताकि यहाँ पे जो कॉमन है तो कॉमन बनने के बाद जो नंबर बने वो क्या बने, 2x प्लस 3 बने। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अब ये प्लस है तो प्लस कैसे आएगा, अगर हम यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब आप ऐसे सोचो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसका मतलब है 2 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 को कॉमन लिया है तो माइनस साइन बाहर आ गया, 2 2 जा 4 x² रख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया है, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ बन रहा था वही यहाँ पे बन गया है, समझ पा रहे हो? अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देख पा रहे हो 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है और 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2x प्लस 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जब 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन आ गया तो यही तो बचा है 3x। अब हम इसमें से देखेंगे 2x प्लस 3 यहाँ से भी कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 बचा है। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से हमें फोर्थ पार्ट भी करना है, तो फोर्थ पार्ट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन फैक्टराइज के 3 पार्ट मैंने बता दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आप जो फोर्थ पार्ट बचा हुआ है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर्स मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, 2.3
और 2.4 के 4 पार्ट तक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने 2.2 नहीं देखी तो 2.2 को भी आपको देखिए, मैंने उसको भी प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन किया है। और 2.3 भी मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर्स मैथ्स लेक्चर पे जाने के बाद, आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 9 NCERT पॉलिनोमियल नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर। अगर मेरी वीडियो आपको ऐसे नहीं मिल रही तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।